Hello everyone, welcome to Lazy Code YouTube channel. This video is a part of our Java Basics series. Today we are going to understand what are data types, and after that we will see what is typecasting in Java. So let's start. What are data types? Data types are a fundamental concept that define the type and range of values that a variable can hold. So इसका मतलब ये हुआ कि ये डेटा टाइप्स हमारा ये बताता है कि हमारा वेरिएबल कौन से टाइप की वैल्यू और कितने रेंज तक की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अब ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने अपने किचन में देखा होगा कि चीनी का डब्बा अलग होता है, नमक का डब्बा अलग होता है, चाय पत्ती का डब्बा अलग होता है, दालों का डब्बा अलग होता है। तो उसमें हमारा क्या होता है, इससे हमें टाइप पता चल गया कि उसमें किस टाइप का मटेरियल है। अगर आपके घर में उस पर स्लिप भी लगा रखी हो तो उससे आपको ये डिफाइन हो गया कि इसमें चीनी ही होगी। और रेंज का मतलब डब्बे का साइज हो गया कि छोटे डब्बे में आप मान लीजिए आधा किलो चीनी आएगी और बड़ा डब्बा हुआ तो 1 किलो चीनी आएगी। ऐसे ही डेटा टाइप्स होता है हमारा कि वो हमें टाइप बताता है और रेंज बताता है कि वेरिएबल जो वेरिएबल है वो कितनी वैल्यू को स्टोर कर सकता है और किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। और आगे पढ़ते हैं। जावा इज अ स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब ये हुआ जावा में हमको डेटा टाइप बताना ही पड़ेगा वेरिएबल का कि ये किस टाइप का वेरिएबल है, कि इसमें क्या चीज रखी हुई है, ये हमको बताना ही पड़ता है। और जावा में हम बोले तो हमारे दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का ही दूसरा नाम रेफरेंस डेटा टाइप्स है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे वो डेटा टाइप हैं जो कि पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं जावा में। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप रिप्रेजेंट सिंपल वैल्यूज एंड दे आर नॉट ऑब्जेक्ट्स। जावा हैज 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स विच आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे वो ही डेटा टाइप हैं, जैसे मैंने आपको बोला, जो कि पहले से प्री डिफाइंड है। हमें बोला गया है कि इसमें ये इस तरीके की वैल्यू स्टोर करेंगे और इतनी ही रेंज यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू स्टोर करेंगे। और ये हमारे 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जावा में हमारे पास, जो कि 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी है हमारी इंटीजर टाइप, सेकंड फ्लोटिंग पॉइंट, थर्ड कैरेक्टर और चौथी बूलियन। और इंटीजर में भी हमारे 4 कैटेगरी है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे फ्लोट और डबल, कैरेक्टर में कैर और बूलियन टाइप में बूलियन। चलिए ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं एक्लिप्स में। एक क्लास बना लिए डेटा टाइप्स के नाम से। अब हम देखते हैं सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जैसे कि अभी हमने पढ़ा, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वे होते हैं जो जावा में पहले से ही डिफाइंड है। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, तो इंटीजर डेटा टाइप्स में सबसे पहले हम देखते हैं बाइट। बाइट में हम वैल्यू अभी के लिए रखते हैं 1। तो इसमें ये हमारा बाइट डेटा टाइप है, इंट वैल्यू लेता है। और पहले हम ये समझते हैं इंटीजर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर नंबर्स को, मतलब होल नंबर्स को, जो होल नंबर स्टोर्स करते हैं। तो उसमें एक हमारा बाइट होता है। बाइट की रेंज अगर हम देखें तो हमारी होती है, इसे कमेंट करते हैं, -128 टू 127 प्लस 127। तो अब ये देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि ये -128 की वैल्यू से प्लस की 127 वैल्यू तक स्टोर कर सकता है। अब मैं इसे यहाँ पे 127 देता हूँ, ये हमें कोई एरर नहीं दे रहा है। पर अगर मैं जैसे इसे 128 करता हूँ तो आप देखिए ये हमें एरर दे रहा है, यहाँ पे टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इनटू बाइट। तो ये इसकी रेंज होती है। अब दूसरी चीज हम क्या देखते हैं इसमें कि हमारी इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू किसी भी इंटीजर डेटा टाइप्स की हमेशा 0 होती है। और साइज, कि ये हमारा रैम में कितना साइज लेगा, या जब हम कोई बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं उसमें साइज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत मैटर करती है। तो अगर हमारा इस डेटा इस रेंज से इस रेंज तक में पॉसिबल है तो हम बाइट लेंगे, वहां में इंटीजर लॉन्ग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कितना साइज लेता है हमारा, 1 बाइट। दूसरा होता है हमारा शॉर्ट। शॉर्ट की रेंज क्या होती है हमारी, ये देखते हैं हम। शॉर्ट की रेंज होती है हमारी -32 से 768 टू प्लस के 32767 तक।
और इसकी भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0। और ये कितना साइज लेता है, ये लेता है 2 बाइट। तीसरा हमारा होता है इंट। इंट में भी हम 1 रखते हैं, अभी या हम 10 रख देते हैं। इसकी रेंज क्या होती है इंट की? इंट की रेंज होती है -2 बिलियन 2.1 बिलियन टू +2.1 बिलियन। ये अप्रॉक्स रेंज होती है इसकी। बाय डिफॉल्ट वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बोला कि 0 होती है सब इंटीजर्स डेटा टाइप की 0। ये कितनी डेटा लेता है रैम में हमारा? 4 बाइट। चौथा हमारा इसमें होता है लॉन्ग। लॉन्ग को भी हम इन करते हैं कोई वैल्यू, और इसकी ये सबसे मतलब हाईएस्ट रेंज रखता है, और इसकी रेंज होती है हमारी -4000 ट्रिलियन टू +4000 ट्रिलियन। और इसकी भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, और साइज होता है 8 बाइट। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे इंटीजर डेटा टाइप्स क्या करते हैं? रिप्रेजेंट इंटीजर होल नंबर्स को स्टोर करते हैं। फिर अब हम आते हैं दूसरे पे। दूसरे थे हमारे फ्लोटिंग डेटा टाइप्स। फ्लोटिंग डेटा टाइप्स, फ्लोट में हमारे फ्लोट था और लॉन्ग। अब हम 1 है अन करते हैं, पॉइंट ये डबल है हमारा, डबल। अब इसमें देखते हैं हमारे फ्लोट। फ्लोट में हम आपने देखा कि हमने f लगाया। ये हमारा फ्लोट कंपाइलर को बताने का तरीका है कि ये फ्लोट डेटा टाइप है, क्योंकि दोनों में ही डेसिमल पॉइंट्स आते हैं। क्योंकि फ्लोटिंग डेटा टाइप्स हमारे वे होते हैं जो कि फ्लोटिंग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर विद डेसिमल पॉइंट्स। अब पर इन दोनों में अंतर क्या रहता है? हमारे फ्लोट में प्रिसीशन मतलब पॉइंट के बाद में नंबर 6 से 7 नंबर तक आ सकते हैं, पर वहीं हमारे डबल में 15 से 16 नंबर तक आ सकते हैं। और हमारे इसकी फ्लोट का ये लेता है 4 बाइट, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 होती है। और हमारे डबल लेता है हमारा 8 बाइट, और इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 होती है। तो अभी आप ये देखिए, इंटीजर हमारे होल नंबर्स को करता है, ये डेसिमल नंबर्स को करता है। उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0, इसकी 0.0। और स्पेस आप ये देखिए, इंट 4 बाइट लेता है, फ्लोट हमारा 4 बाइट लेता है, लॉन्ग 8 बाइट लेता है, डबल 8 बाइट लेता है, बाइट हमारा 1 बाइट लेता है, शॉर्ट हमारा 2 बाइट लेता है। अब आते हैं हम तीसरे पे अपने कैरेक्टर। कैर ये हमारा क्या करता है? ये हमारा सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और ये कितना स्पेस लेता है रैम में? हमारा 2 बाइट। इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमारी होती है, फिर हमारा होता है 4th बूलियन। बूलियन हमारा क्या होता है? ट्रू या फॉल्स। जैसे कि बूलियन में हम ट्रू या फॉल्स वैल्यू होती है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, ट्रू या फॉल्स वैल्यू हम रख सकते हैं इसमें। और ये भी हमारा 2 बाइट लेता है रैम। सो ये हमारे होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो जैसे कि एक बार और हम समझ लेते हैं कि हमारा इंटीजर रिप्रेजेंट करता है होल नंबर्स को, इंटीजर नंबर्स को। हमारा फिर फ्लोटिंग डेटा टाइप जिसमें कि हमारा फ्लोट और डबल है,
ये हमारा रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल नंबर्स को। कैरेक्टर हमारा कैर रिप्रेजेंट करता है सिंगल कैरेक्टर को, और बूलियन हमारा ट्रू और फॉल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। रेफरेंस डेटा टाइप्स, रेफरेंस डेटा टाइप ही हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जो कि हमारा पहले से प्री डिफाइंड नहीं होते हैं, प्रोग्राम ही उनको डिफाइन और क्रिएट करता है एक्सेप्ट स्ट्रिंग। इसके हमारे 5 तरीके के मेनली नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जावा में, क्लास, इंटरफेस, इनम, एरे और स्ट्रिंग। ये पांचों एक ही अलग अलग स्पेशल टॉपिक हैं, तो ये हम अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि रेफरेंस डेटा टाइप्स वे डेटा टाइप्स होते हैं जो कि प्रोग्रामर ही डिफाइन करता है, और रेफरेंस डेटा टाइप्स की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। नाउ वी विल सी टाइप कास्टिंग। जैसा कि आप लोग नाम से समझ पा रहे होंगे कि जावा में टाइप कास्टिंग क्या होता है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना डेटा को, उसी प्रोसेस को हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं, बिना किसी डेटा लॉस के। मतलब हमारी कोई इन्फॉर्मेशन भी लॉस ना हो और वो हमारा डेटा टाइप भी उसका चेंज हो जाए। कि एग्जांपल हम लॉन्ग से इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंट से लॉन्ग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा कन्वर्ट भी हो जाए और डेटा का कोई लॉस भी ना हो। जावा हमारी 2 तरह की टाइप कास्टिंग सपोर्ट करता है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। चलिए हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को समझते हैं। एक्सप्लिसिट conversion are generally used to prevent data loss in mathematical operation. Also, when a value of larger data type needs to be stored as a value of smaller data type. Despite the possibility of data loss, we should explicitly specify the conversion. तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में हम जब हमें बड़े डेटा टाइप में से छोटे डेटा टाइप में डेटा कन्वर्ट करना हो, उसे हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं। और विदाउट डेटा लॉस की हम खुद से करते हैं, एक्सप्लिसिट मतलब कन्वर्जन करते हैं, तो हम डेटा लॉस होने से भी बचाते हैं। एग्जाम्पल हम एक्लिप्स पे देखते हैं। चलिए, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जैसा कि अभी हमने पढ़ा, बड़े डेटा टाइप में से छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। अब जैसे हमारा सी है, अगर हम यहाँ पे एक वो बनाते हैं शॉर्ट z इक्वल्स टू सी, आप ये देखिए ये हमें दे रहा है एरर। क्यों? टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इनटू शॉर्ट, क्योंकि हम बड़े डेटा टाइप सी हमारा इन डेटा टाइप है जिसकी की रेंज आप देख रहे हैं 2.1 बिलियन टू प्लस 2.1 बिलियन है, तो ये हमारा इस बड़ा डेटा टाइप हो गया शॉर्ट से। अब अगर हम इसे इसमें कन्वर्ट करेंगे तो मे बी सम डेटा हम लॉस कर दें, तो इसलिए जावा में ये बाय डिफॉल्ट इसे कन्वर्ट नहीं करता है क्योंकि डेटा का लॉस हो सकता है। तो इसमें हमें क्या करना रहता है, हम इसे कन्वर्ट करते हैं शॉर्ट। अब ये देखिए ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब हमें ये यहाँ पे कुछ एरर नहीं दे रहा है, द वैल्यू ऑफ लोकल z वेरिएबल इज नॉट यूज, मतलब ये तो हमारी एक वार्निंग है कि हमने अभी से यूज नहीं करा है। और अब हम इसे प्रिंट करते देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन तो ये देखिए हमारा 10 प्रिंट हो गया है क्योंकि हमने इसे एक्सप्लिसिटली बोला है कि इसे कन्वर्ट कर दो हमारा शॉर्ट में, तो ये एक्सप्लिसिटली हमारा कन्वर्ट हो गया। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। सो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है, जैसे कि आपने एक्सप्लिसिट में समझा कि बड़े डेटा टाइप से छोटे डेटा टाइप में कन्वर्जन करना, इम्प्लिसिट का क्या मतलब हुआ, छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करना। तो ये ऑटोमेटिकली हो सकता है, मतलब बड़ी चीज में से आप छोटी चीज को बड़ी चीज में आराम से डाल सकते हो, और इसे हम वाइडनिंग कन्वर्जन बोलते हैं। इट इज डन ऑटोमेटिकली बाय जावा, इट फॉलो द सीक्वेंस बिलो। तो ये देखिए ये एक सीक्वेंस है, बाइट को हम शॉर्ट में इजीली कर सकते हैं क्योंकि छोटे से जब भी बड़े की तरफ हम चलेंगे तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली जावा में। चलिए ये भी हम एक्लिप्स पे समझते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। सो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, हमारा छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। तो अगर हम जैसे कि अभी हमने एक्सप्लिसिट में देखा था कि
हमने इंट से शॉर्ट में कन्वर्ट करा था। अब मैं शॉर्ट कोई एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट के इक्वल्स टू सी, और हम उसमें बी रख देते हैं क्योंकि बी हमारा शॉर्ट है। तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक हो गया, ये हमें कोई एरर नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। और सीधे हम इसे भी प्रिंट करा लेते हैं आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए हमारा, मैं के की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, के, और रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए 1 प्रिंट हो रहा है क्योंकि शॉर्ट की वैल्यू क्या थी, 1, बी इक्वल्स टू 1 था हमारा, हमने बी को के में असाइन करा तो इसने हमारा के में 1 डाल दिया। और इसमें आप देखिए इसमें एक्सप्लिसिटली हमें डिफाइन नहीं करना पड़ा है कि हम किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्या कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब हम कोई भी छोटी चीज़ बड़े में डालते हैं तो हमारा डेटा लॉस नहीं होता है। हाँ, वो स्पेस ज़्यादा लेगा, ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, पर हमारा डेटा लॉस होने का डर नहीं रहता है वहाँ पे। और एक्सप्लिसिट में हमारा डेटा लॉस होने का डर रहता है, तो जावा ऑटोमेटिकली उसे कन्वर्ट नहीं करता है, वो हमें एक्सप्लिसिटली करना पड़ता है। सो मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर 6 जो कि हमने अभी देखा, डेटा टाइप्स एंड टाइप कास्टिंग, इसके नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग इससे गो थ्रू कर सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन नोट्स हैं, तो आप इससे एक बार जरूर पढ़िए। In next video, we will see operators in Java. We will learn about arithmetic operator, relational operator, ternary operator, and many more. Thank you everyone. See you in next video.